राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा करूंगी कि अगर आपका सूर्य द्वितीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे। अब द्वितीय भाव में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि स्थिति हो सकती है, पर अगर आपका सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा आपका और किस प्रकार से आप कार्य करेंगे, ये आज हम समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो सबसे पहले हम जैसे लग्न में मैंने देखा था वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि सूर्य बलिष्ठ है कि नहीं है, मजबूत है कि नहीं है, पावरफुल है कि नहीं है, और अगर निर्बल है, बलहीन है या कमजोरी है किस प्रकार की, तो इसे कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं, सूर्य यदि द्वितीय भाव में, स्वराशि में, उच्चतम राशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में बैठा हुआ है और साथ में शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उनके केंद्र और त्रिकोण के बल मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य अच्छा हो जाता है। अब अगर सूर्य अच्छा है तो ये द्वितीय भाव किस चीज का है, वाणी का भाव है, संस्कारों का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है मुख्यतः, और ये जो भाव है ये आपकी आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है, वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य यहाँ पर बैठता है तो आपकी और अच्छा है, शुभ है, तो आपकी वाणी ओजपूर्ण वाणी होगी, आपका जो चरित्र है वो मौलिक चरित्र के रूप में विकसित होगा, समाज में लोग आपका अनुकरण करेंगे, आप जैसा बोलते हैं आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो चरित्र के लिए द्वितीय भाव को संस्कारों से जोड़ते हैं, तो अगर यहाँ पर शुभ ग्रह सूर्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में आसपास चर्चा की जाएगी, आपको एक बहुत चरित्रवान व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और आप चरित्रवान व्यक्ति होंगे भी, और साथ ही साथ आपको माना भी जाएगा, आपको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। और चूंकि द्वितीय भाव में सूर्य स्थित है तो उसका धन से संबंध बन रहा है सूर्य का, तो यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से आपको धन के लाभ की संभावना को ये प्रकट करता है, यानी कि आपको सरकारी नौकरी लग सकती है या फिर सरकार के माध्यम से धन आने की संभावना को प्रकट करता है। यही नहीं, ये सूर्य यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा दानी भी आपको बनाता है। आप किसी भी प्रकार का दान उच्चतम लेवल पे, यानी कि जिनको जरूरत है उन्हें समाज में प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे। इसके अलावा यह जो भाव होता है वो आंखों का है, ज्योति का है, तो आपको बुढ़ापे तक चश्मे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका सूर्य अच्छा है तो। और साथ ही साथ आप ऐसे परिवार में पैदा होंगे, ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहां आसपास लोग जानते होंगे, वेल नोन फैमिली में आपका जन्म होगा, आपके पिता भी बहुत अच्छे कार्य करेंगे और आपके दादाजी ने भी बड़ा नाम कमाया होगा, ऐसा ज्यादातर पाया जाता है। अब अगर यही सूर्य कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, बलहीन हो जाता है, तो क्या प्रभाव होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे समझें कि ये बलहीन हो गया। इसको पहली बात तो कि अगर शत्रु राशि में स्थित है, अशुभ राशि में स्थित है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप प्रभाव में है, मृत्यु भाग में है या खराब देश कांड में है, ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर हो जाता है। अब अगर यही सूर्य जब कमजोर होकर के द्वितीय भाव में बैठता है तो किस प्रकार की संभावना को प्रकट करता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपके विवाह में बहुत ज्यादा देरी करा देगा, विवाह में देरी होगी तो अच्छा है, क्योंकि विवाह में देरी होगी तो अच्छा रहेगा आगे के लिए, क्योंकि आपको पारिवारिक कष्ट देने की संभावना को भी यह सूर्य दिखाता है। यही नहीं, यह सूर्य बिना बात के झगड़े सरकार से होने की संभावना को भी दिखाता है, कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों का सामना आपको करना पड़ सकता है, घर में बिना बात के झगड़े हो सकते हैं,
आपसे बात करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अपनी बात को ही ऊंचाई पर रखना चाहेंगे कि सब लोग आपकी बात को माने, इसलिए लोग आपसे बात करने के लिए अवॉइड करेंगे आपको। इसके अलावा आपकी जो आंखों की ज्योति है वो कमजोर हो सकती है और आपको चश्मा बचपन से ही लग सकता है, ऐसी संभावना प्रकट होती है। आपके स्पाउस के साथ यानी कि पति या पत्नी के साथ आपकी थोड़ा सा कम बनेगी या उनके स्वास्थ्य में कमी रहेगी, कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगी, ये संभावना भी ये प्रकट करेगा अगर सूर्य द्वितीय भाव में स्थित होगा तो अब इसे प्रभावशाली करने के लिए क्या किया जाए, कैसे करा जाए जिससे इसके थोड़े जो कमजोरी है उसे दूर किया जा सके। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है और उन्हें सुबह गुड़हल का फूल लेकर के जल में डाल करके उन्हें अर्घ दीजिए। सूर्य ओम गृणी सूर्य आदित्याय ओम का जप करिए, 1 माला कम से कम सूर्य के सामने खड़े होकर के। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रश्न और मैं आपके उत्तर दूंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।